बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने के बाद सभी लोगों का इंतजार जो है वो आपके आंसर की तरफ है, रिजल्ट को लेकर है और लास्ट में जो है वो आपका ज्वाइनिंग को लेकर है। और अभी जो आपका सबसे बड़ा टेंशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, यदि हम यहाँ पर बात करेंगे बीपीएससी पीआरटी को लेकर, तो बीपीएससी पीआरटी में दो तरीके के कैंडिडेट हैं। एक बीएड हैं जिनकी डिमांड है कि हम लोग यदि यहाँ पर पेपर दे दिए तो हम लोग का रिजल्ट भी जारी किया जाए और हम लोग को ज्वाइनिंग भी जो है यहाँ पर मिले। और दूसरे कैंडिडेट हैं डीएलएड अभ्यर्थी, जिनकी यहाँ पर डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से यहाँ पर बाहर किया गया है तो बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीचर में जो है बाहर किया जाए और जो रिजल्ट बनाया जाए वो सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनाया जाए ताकि कम मेरिट जाए और मैक्सिमम जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी में जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उसी बीच जो है आपको इस तरीके का न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेगा कि टीटी शिक्षक संघ शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है आपकी रद्द कराने का मांग जो है आपका करेगा। और ये जो मांग है आपका पटना हाई कोर्ट में जो केस किया गया उसी में आपकी मतलब कुछ फाइल ऐड करके यहाँ पर डिमांड किया जाएगा कि जो आपका पटना हाई कोर्ट है वो यहाँ पर बीपीएससी टीचर की जो आपका एग्जाम हुआ है उसी को यहाँ पर जो है आपका रद्द कर दे। तीनों एग्जाम चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर माध्यमिक का हो या फिर जो है आपकी उच्च माध्यमिक का हो, और इसी में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर बाहर जो है आपका कर दिया जाए। तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं और यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो आपका कोर्ट केस किया गया है क्या इसका हकीकत में जो है आपका बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ है उस पर प्रभाव पड़ेगा और क्या आपका एग्जाम जो है आपका रद्द होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको लेकर भी हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पर जो आपका टीटी शिक्षक संघ है उनकी तरफ से ये डिमांड किया गया है कि विज्ञापन निकलने के बाद जो भी संशोधन हुआ है वो जो है आपका गैर कानूनी है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने से पहले जो है आपका बीपीएससी टीचर में कई जो है आपके संशोधन हुए, जो कि विज्ञापन जारी होने के बाद ही अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया था। और जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क है उसमें जो है आपका डिस्काउंट मिला था और जो आपका अपेयरिंग वाला है सीटेट वाला उनको भी जो है वो शामिल किया गया था। फिर जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें भी बोला गया था कि 75% सीट हम शिथिल करने के लिए क्या करेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी हम हटा देंगे। और जो आपका निगेटिव मार्किंग को लेकर बोला गया था उसको भी हटा दिया गया। और जो आपका कुछ मतलब जो निवास प्रमाण पत्र को लेकर है, जो मेरिट्स मतलब जो शादीशुदा महिला है उनको लेकर भी जो है आपके कुछ यहाँ पर संशोधन आपके किए गए थे। मतलब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीपीएससी टीचर में काफ़ी जो है आपके बदलाव हुए हैं। और यहाँ पर जो टीटी संघ है उनके तरफ से यही डिमांड है कि जब विज्ञापन निकल गया उसके बाद जितने भी संशोधन हुए वो यहाँ पर आपके गैर कानूनी जो है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि टीटी शिक्षक संघ की ओर से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में जो है आपकी होनी है, जो कि 29 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में किसी भी तरीके का सुनवाई नहीं हुआ। अब आगे कौन सा डेट मिला है ये भी जो है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं पता है। आगे यहाँ पर बोला गया कि सुनवाई में संघ की ओर से सप्लीमेंट्री फाइल कर 24 से 26 अगस्त तक आयोजित बीपीएससी टीचर की परीक्षा जो है वो आपकी रद्द कराने की मांग जो है वो आपकी की जाएगी। अब यहाँ पर रद्द कराने की मांग तीनों, क्योंकि 24 से 26 तीनों पेपर हुआ है, 24, 25, 26 माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों का पेपर हुआ है, तो तीनों का यहाँ पर रद्द कराने की मांग की गई है। क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी जो है क्या हुआ था कि आपका विज्ञापन जारी होने के बाद जो है आपके कुछ संशोधन किए गए। नॉर्मल से बात है, निगेटिव मार्किंग वाला तो सब में था, फिर सबको जो है वो संशोधन किया गया। फिर यहाँ पर रद्द कराने की जो है आपकी मांग की जाएगी। परीक्षा रद्द कराने के लिए संघ की ओर से भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद जो भी संशोधन हुआ है सभी संशोधन गैर कानूनी जो है यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि कई बिंदुओं को सामने रखा जाएगा। संघ सदस्यों ने बताया कि हमारी मांग है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपात्र मतलब अयोग्य जो है घोषित किया गया था। उसके बाद भी यहाँ पर बीपीएससी जो है किस तरीके से बीपीएससी पीआरटी में बीएड वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पर एग्जाम ले ली, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका यहाँ पर अवमानना है, ऐसा जो आपका टीटी संघ है उनके तरफ से यहाँ पर कहा गया है। और ये सप्लीमेंट्री फाइल लगाकर पटना हाई कोर्ट में जो है अपनी बात को जो है वो रखेंगे। आगे यहाँ पर बताया गया कि जो आपका निगेटिव मार्किंग वाला मामला है ये भी आपका मतलब विज्ञापन जारी होने के बाद जो है वो यहाँ पर हटाया गया है। और जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी यहाँ पर विज्ञापन जारी होने के बाद जो है आपका हटाया गया कि 75% सीट हम किसी भी तरीके से भरेंगे, भले ही जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको यहाँ पर जो है आपका कम करना पड़े। और यहाँ पर बोला गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यदि कम किया जाता है तो जो यहाँ पर बिहार सरकार क्वालिटी मतलब टीचर खोज रही है, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, तो वो यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। और यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से बोला गया है कि इस मामले में हाई कोर्ट की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई जो है आपका किया जाएगा। और यहाँ पर जो रद्द कराने की मांग टीटी संघ की तरफ से की गई है तो ये जो है आपका जो एग्जाम हुआ है ये आपका रद्द जो है आपका होगा। और इसी में जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी शामिल है। नॉर्मल सी बात है, पहले जो आपका बीपीएससी टीचर का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें डोमिसाइल जो है आपका लागू था, मतलब बिहार के अभ्यर्थी सिर्फ आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी नहीं। लेकिन उसके बाद जो है आप सभी लोगों को पता है कि एक बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नोटिस आता है कि सभी राज्य के अभ्यर्थी जो है बीपीएससी टीचर का फॉर्म जो है भर सकते हैं, जो कि अदर स्टेट को जो अलाउ किया जाता है आप
आपका पहले वाला जो विज्ञापन था, मतलब मेन जो आपका विज्ञापन है, उसके जारी होने के बाद जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए नोटिस आपका जारी किया गया। उसके बाद से जो है वो सभी अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे, जो कि एक तरीके से देखेंगे तो ये भी जो है आपका गैर कानूनी है। जिस तरीके से शिक्षक संघ की तरफ से जो है आपका बोला जा रहा है कि विज्ञापन जारी होने के बाद जितने भी संशोधन हुए हैं वो सभी चीज़ें जो है आपकी गैर कानूनी है। अब आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या हकीकत में आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो है आपका रद्द होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मामला जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि क्या सरकार बीच में बदल सकती है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, मतलब जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है उसको। अग्निपथ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से जो है आप यहाँ पर समझिए, बहुत थोड़ा सा आदेश है, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम जनहित दायरे में जो है आपकी आती है। अगर जनहित में हो तो सरकार बीच में जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे यहाँ पर बदल सकती है, या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। भर्ती प्रक्रिया को सरकार, मतलब भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये मतलब जो भी सरकार यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को यदि बीच में सरकार बदलती है और ये चीज़ जो है आपका जनहित में है, मतलब आप लोगों के हित में है, तब यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल सी बात है, ये जितने भी आपका बीपीएससी टीचर में संशोधन हुआ है ये आपका जनहित में है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपके यदि हित में नहीं होता तो आप लोग इसको लेकर आंदोलन करते, पेपर देने नहीं जाते और बहुत बड़ा मतलब आप लोग कोर्ट केस में जाते या फिर इधर उधर जाते। लेकिन कोई भी जब आपका निगेटिव मार्किंग हटा तो क्या कोई कोर्ट केस किया, क्या कोई आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। और जो आपका 75% ये जो आपका सीट वाला बोला गया था और जिसके कारण जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हटा, क्या इसको लेकर कोई मतलब आंदोलन किया? नॉर्मल सी बात है, कोई नहीं आंदोलन किया। सबको लगा कि कम मेरिट बनेगा तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाए और हमारे हित की बात जो है बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर बीपीएससी हो उसके तरफ से किया जा रहा है, तो ये आपके हित का ही है। और वहीं जो अदर स्टेट के मतलब अदर स्टेट का मामला है तो उसमें भी किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ। भले ही जो आंदोलन हुआ लेकिन परिवर्तन उस टाइम पे नहीं हुआ। यदि उस टाइम पे परिवर्तन होता या फिर कुछ उस तरीके से बोला जाता कि ठीक है हम अभी शामिल कर लेते हैं, बाद में जो है हम यहाँ पर देखेंगे, तब हो सकता है कि बाद में आगे आने वाले समय में दिक्कत होता। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जितने भी यदि देखिए यदि यहाँ पर क्या हुआ है कि विज्ञापन जारी होने के बाद यदि बदलाव होगा या फिर रद्द होने का मतलब रद्द होने को लेकर इस तरीके का होगा तो सभी चीज़ें जो है आपकी रद्द होगी। जितने भी विज्ञापन जारी होने के बाद जो है आपके संशोधन हुए हैं, और यदि रद्द नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा और बाकी सभी चीज़ें जो है आपको मतलब विज्ञापन जारी होने के बाद भी आपका संशोधन हुआ है उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी होगा सभी के लिए होगा और नहीं होगा तो किसी के लिए जो है आपका नहीं होगा। तो इस बात को समझ सकते हैं, बीच में जो है वो सरकार जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे बदल सकती है और इसको लेकर कोर्ट हो या फिर कुछ भी हो, इसको लेकर जो है आपका रोक नहीं लगा सकता है। ना ही जो है वो सरकार इसके लिए बाध्य है और ना ही जो है इसको लेकर जो है वो सरकार किसी भी तरीके का जो प्रोसेस है उसे आपका पूरा एग्जाम होने के बाद ही जो है वो आपका रद्द कर देगी, क्योंकि ये जो है आपके हित का ही है। और नॉर्मल सी बात है, आपके हित का ही है तो कुछ भी संशोधन हो एग्जाम के, यदि आपका एग्जाम हो जाता उसके बाद यदि बदलाव होता तब वो अलग बात है। इसीलिए जितने भी बदलाव हुए हैं बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने के बाद ही जो है सभी चीज़ों का जो है आपको बदलाव देखने को मिला था। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि विज्ञापन के बाद जो है आपका बदलाव हुआ है तो भर्ती का रद्द होगा। तो नॉर्मल सी बात है नहीं रद्द होगा। हमने आपको एक ऊपर एग्जाम्पल भी दिखाया जो आपका दिल्ली हाईकोर्ट का जो है आपका मामला था। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, भविष्य के बारे में तो कोई नहीं बता सकता है। और ये जो आपका पटना हाईकोर्ट में 29 तारीख को सुनवाई होने वाला था, जो कि वो सुनवाई आपका नहीं हुआ। अब आगे कब सुनवाई, आगे का कब डेट मिला है ये भी अभी फिलहाल नहीं पता है। और यदि मान लीजिए 29 अगस्त को सुनवाई होता तो पता चल जाता कि जो अभ्यर्थी इस तरीके का डिमांड जो है वो की है पटना हाईकोर्ट में रद्द को लेकर, तो यदि मान लीजिए सुनवाई होता तो पता चलता कि कोर्ट की तरफ से क्या बोला गया कि हम रद्द करेंगे या फिर जो है आपके रद्द नहीं करेंगे। और नॉर्मल सी बात है, एक तरीके से आप यदि मतलब 100 बात की एक बात यहाँ पर जानना चाहेंगे तो जो आपका बीपीएससी पीआरटी का है, क्योंकि खास करके सभी का ध्यान बीपीएससी पीआरटी की तरफ है, तो देखिए बीपीएससी पीआरटी जो है आपका कभी रद्द नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार हो या फिर बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, यदि खास करके हम बीपीएससी की बात करें तो वो लोग अपना पाँव जो है बहुत अच्छे तरीके से फूक कर जो है वो रखे हैं। हर एक चीज़ के मामले में जो है उन लोगों के पास जवाब भले से ही है और हर एक तरीके से जो है उन लोग बचते हुए आए हैं। तो इसलिए मतलब ये मत सोचिएगा कि बीपीएससी पीआरटी की वैकेंसी जो है आपकी रद्द होगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर नहीं दिए या फिर उनका अच्छा पेपर नहीं गया तो उनको मतलब लगता है कि पेपर जो है आपका रद्द होगा। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है आपकी रद्द नहीं होगी। भले ही बीएड अभ्यर्थियों को मतलब यहाँ पर बाहर किया जाए जो आपका मेरिट बनेगा उस मेरिट से, या फिर बीएड अभ्यर्थियों का मेरिट बनाकर उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, मतलब उनको यहाँ पर पेंडिंग में जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि हम फाइनल नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से भी बोला गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर हम रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन उस रिजल्ट को मतलब इनका मेरिट जो है हम बनाएंगे, लेकिन उस मेरिट को या फिर रिजल्ट को जो है हम जारी नहीं करेंगे। सिर्फ जारी करेंगे तो किसका, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का और बीएड अभ्यर्थियों का बनाएंगे, लेकिन उसी तरीके से पेंडिंग रखेंगे जब तक सरकार की तरफ से या फिर जब तक एनसीटी की तरफ से नई अधिसूचना जो है आपकी जारी नहीं होती है तब तक। यदि मान लीजिए रिजल्ट आने से पहले यदि एनसीटी की तरफ से अधिसूचना आ जाती है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं होंगे, तो इसका मतलब साफ है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिजल्ट बनेगा वो डीएलएड अभ्यर्थियों का बनेगा और बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर सीधे तौर पर जो है आपका बाहर किया जाएगा, क्योंकि ऐसा जो है
जो बीपीएससी टीचर का नोटिफिकेशन है वो डिपेंड आपका किया था जो आपका एनसीटी का अधिसूचना है उस अधिसूचना के ऊपर। और नॉर्मल सी बात है सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो भी डिसीजन है वो पूरे भारत भर में मान्य होगा। लेकिन नॉर्मल सी बात है जो आपका भारत भर में मान्य होगा, लेकिन जिस पे सरकार डिपेंड करती है वो आप डिपेंड करती है एनसीटी की तरफ, और एनसीटी की तरफ से अभी कोई नई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है बीएड को यहाँ पर बाहर करने को लेकर। तो ये है आपका अपडेट। बाकी नॉर्मल सी बात है जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जो है आपका बताया गया है किसका, जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है उसका तो 3-4 दिन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। हर एक जिले में जो है बिहार के हर एक जिले में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यदि हम बात करें बीपीएससी पीआरटी का तो बीपीएससी चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं उनका कल का परसों दिन का वीडियो देखे होंगे तो साहब बोले कि बीपीएससी पीआरटी का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोगों के रिजल्ट से पहले जो है आपका कराया जाएगा। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसमें बीएड अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब ये नहीं बताया गया कि बीपीएससी पीआरटी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, क्योंकि बीपीएससी पीआरटी में मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का है और फिर उसी तरीके से अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को इतना दूर दूर बुलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो कुछ दिन में आपका क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी पीआरटी का किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनका अपने ही जिले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे आप लोग को पता है कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको 3 जो है मतलब किस जिले में नौकरी करना चाह रहे होंगे ऐसा जो है आपको नोटिफिकेशन में जो है मतलब फॉर्म भरते टाइम जो है आपको मेंशन किया गया था। तो हो सकता है कि वो जो आपका पहला वाला जिला था उस जिले में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, या फिर अदर स्टेट के जितने अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर पटना में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। लेकिन कुछ दिन के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना आप कंफर्म समझिए कि बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट आने से पहले ही जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे होता है फिर उसके बाद मेरिट बनता है, और आप यदि मेरिट में आते हैं तो आप लोग का ज्वाइनिंग जो है आपका दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीएड अभ्यर्थियों के चलते आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका रोका जाएगा। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर रोका जाएगा तो बीएड अभ्यर्थियों का, डीएलएड अभ्यर्थियों का नहीं। भले ही जो है आपका कुछ भी हो लेकिन डीएलएड का जो है वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं रोका जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा, फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग दीजिएगा, फिर उसके बाद अपना स्कूल में जो है आप लोग जाकर जो है वो काम करेगा। नॉर्मल सी बात है ट्रेनिंग देंगे तो उस टाइम पे आपका ज्वाइनिंग जो है आपका हो जाता है, बस आप कार्यभार जो है वो नहीं ले रहते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। नॉर्मल सी बात है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना कोर्ट केस का चक्कर वगैरह जो है वो लगा रहे हैं और यहाँ पर रद्द करने की आपकी डिमांड की गई है। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके का रद्द जो है आपका होगा। बाकी आगे आने वाले समय में जो है वो देखिए आगे आने वाले समय में आपका क्या होता है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम शेयर कर देते हैं। बाकी अभी किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, अभी तो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है, अभी कुछ ही मतलब 2-3 महीने बाद जहां तक अनुमान है कि आपको 8वें चरण मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड की जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का भी रहेगा, मतलब जो आपका कक्षा 6 से 8 तक है उसकी भी वैकेंसी रहेगी, और प्राइमरी के भी वैकेंसी रहेगी। प्राइमरी में लगभग आपके 50,000 रहेंगे। उसी तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टोटल आप देखेंगे तो टोटल जो डाटा बताया जा रहा है 1.5 लाख का, कि मतलब 1.5 लाख की वैकेंसी जो है वो आपको एसटीटी का रिजल्ट आने के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर टीचर एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो यही अपडेट है, बाकी इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, चाहे बिहार के मूल निवासी हों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। और जो बीएड अभ्यर्थी हैं नॉर्मल सी बात है आपको थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए, लेकिन जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको तो यहाँ पर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी नियुक्ति में किसी भी तरीके का जो है आपका रोक नहीं लगेगा। चाहे आप एनआईसी डीएलएड हो या फिर आप बीएसटीसी वाले हों या फिर आप बीटीसी वाले हों या फिर आप डीएड वाले हों, मतलब जो भी आपको अन्य नाम से जाना जाता है, और आप डीएलएड अभ्यर्थी हों बीएड अभ्यर्थी नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई मतलब किसी भी तरीके का जो है वो आपका दिक्कत नहीं होगा। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।